गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का, और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री। यहाँ पर हमारी चल रही है जिसमें रेट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूनिट 4 केमिकल डायनेमिक्स के अंदर। लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि रेट के अंदर किस तरीके से रिएक्टेंट का अपैरेंस होता है और रिएक्टेंट का डिसअपैरेंस होता है। आज हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जितनी भी हमने रेट कांस्टेंट्स के बारे में हमने पढ़ रखा है और रेट कांस्टेंट की यूनिट किस तरीके से होती है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 में हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट हमारा के होता है और उसकी यूनिट्स के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है रेट लॉ के हिसाब से। तो रेट जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होती है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है? कंसंट्रेशन की पावर होती है आपकी n। कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है? n होती है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाता है? जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा लग जाता है k, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर रेट कांस्टेंट। यही होता है आपका रेट लॉ कि जो भी हमारी रेट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी रिएक्टेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जिसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा n। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है? यहाँ पर k आ जाता है। और इसी k को हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसी k को हम क्या बोलते हैं? इसी k को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो k हमारा क्या हो जाएगा? k हमारा हो जाएगा रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब रेट का एक फॉर्मूला और होता है, रेट का एक फॉर्मूला और होता है, बट वी नो दैट, ठीक है। रेट का एक और फॉर्मूला क्या होता है? अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आप रेट को लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है माइनस का डी ऑफ आर अपॉन में डी टी, या आप बोल सकते हैं इसको कॉन्संट्रेशन अपॉन में टाइम। बोल सकते हैं कॉन्संट्रेशन अपॉन में टाइम, क्योंकि रेट क्या होता है? रेट होती क्या है? रेट आपकी, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, बट उसके लिए हमें रेट का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम रेट की जगह पे क्या लगा देंगे? रेट की जगह पे हम लगा देंगे कॉन्संट्रेशन अपॉन में टाइम। कॉन्संट्रेशन अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के कॉन्संट्रेशन की पावर n, के कॉन्संट्रेशन की पावर n। तो कॉन्संट्रेशन अपॉन टाइम, ये रेट का क्या हो जाएगा? रेट का फॉर्मूला हो जाएगा के एज इट इज़ रहेगा कॉन्संट्रेशन की पावर n हो गया। अब ये जो कॉन्संट्रेशन की पावर n है ये काय में चल रहा है? ये कॉन्संट्रेशन की पावर n मल्टीप्लाई में चल रहा है। जब हम इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें हमारे k की वैल्यू चाहिए, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉन्संट्रेशन की पावर n है उसको हम कहाँ ले आए? उसको हम इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो काय में चला जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉन्संट्रेशन की पावर n, 1 अपॉन में कॉन्संट्रेशन की पावर n, ठीक है, इनटू में कॉन्संट्रेशन अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू में k। अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देती हूँ कि इसको हम और थोड़ा सा किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे।
तो देखें कॉन्सेंट्रेशन की पावर n है, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस का n। नीचे पावर कितनी थी, नीचे पावर n थी, जब उसको ऊपर लेके गए तो पावर क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस n हो गई। यहाँ पे हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन में क्या हो गया, टाइम। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की पावर ये वाली जो है ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है, और ये जो है ये है कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस n। जब बेस सेम होती है, बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेस है और ये बेस है, देखिए दोनों ही बेस क्या हो गई, दोनों ही बेस सेम हो गई तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, क्योंकि बेस सेम है तो बेस सेम होने पर क्या होगा, बेस सेम होने पर पावर जो हमारी रहेगी वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर माइनस n है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू के, अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में हो जाएगा के। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपकी एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना दी, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम। ये आपकी स्टार इक्वेशन है, ठीक है, जो हम लेके आए। अब इसकी हेल्प से हम अलग अलग ऑर्डर के लिए निकालेंगे, अलग अलग रिएक्शन के ऑर्डर के लिए निकालेंगे। देखें रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसका ऑर्डर n होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो k यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। तो रेट की जगह पे क्या रख देंगे, रेट की जगह पे रख देंगे कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। k एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में n। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में n यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ पर आकर वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन की पावर n इंटू में कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू में k हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन की पावर n जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस n हो जाएगी, इंटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 हो जाएगा, अपॉन में टाइम हो जाएगा। अब देखें कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस n थी, यहाँ पे 1 थी, बेस सेम थी तो पावर को ऐड कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर हो गई 1 माइनस n अपॉन में टाइम। यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक डिराइव करने के बाद अब हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो हमारे ऑर्डर 0 से स्टार्ट होते हैं और 3 तक हम काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉर 0 ऑर्डर, सबसे पहले 0 ऑर्डर। तो 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि n यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये n स्टार्टिंग से यहाँ पर ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। ये n क्या इंडिकेट कर रहा है, ये n ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। तो जब 0 ऑर्डर की बात करेंगे तो 0 ऑर्डर के केस में क्या होगा, 0 ऑर्डर के केस में n की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो स्टार इक्वेशन हमने यहाँ पे देखी दी है, इसमें हम रख देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 है ना, कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अपॉन में या इनटू में 1 अपॉन टाइम कर देते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस 0 और यहाँ पर जो 1 अपॉन टाइम था उसको मैंने अलग से लिख दिया। तो ये क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेशन इंटू 1 अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू में k। अब सुनिए, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ये यूनिट हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी यूनिट लिखूँगी तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। 1 अपॉन टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम की जो यूनिट होती है, टाइम की यूनिट को हम कहते हैं सेकेंड।
तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू में K, ठीक है। तो मोल एज इट इज़ रहेगा, लीटर जो रहेगा मोल एज इट इज़ रहेगा, लीटर जो रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका लीटर इन्वर्स, है ना। मोल एज इट इज़ रहेगा, लीटर जो आपका रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, वो हो जाएगा लीटर इन्वर्स, और सेकंड भी आपका ऊपर चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड इन्वर्स, ठीक है। तो मोल एज इट इज़ रहेगा, लीटर जो डिवीजन में रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, वो हो जाएगा लीटर इन्वर्स, और सेकंड भी ऊपर चला जाएगा, तो सेकंड को हम क्या बोलेंगे, सेकंड इन्वर्स। ये रेट कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, के का जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन की पावर हो जाएगी 1 - n में टाइम, ठीक है। n की वैल्यू हम 0 रख देंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या पुट कर दिया, मोल बाय लीटर, टाइम की जगह पे सेकेंड, तो लीटर ऊपर गया तो लीटर इन्वर्स, सेकेंड ऊपर गया तो सेकेंड इन्वर्स। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, या आपका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम लगाते हैं यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर के बाद में हम लगाएंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम क्या बात कर रहे हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम बात करेंगे तो n की वैल्यू रहेगी 1। यहाँ पे जो आपका फाइनल फार्मूला है वो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू में K। अब n इज इक्वल्स टू 1 हमको रखना है, तो यहाँ n की जगह पे क्या रख देंगे, n की जगह पे यहाँ पुट कर देंगे हम 1, n की जगह पे पुट करा 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 × 1 टाइम, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, इसकी जगह पे तो ये तो पूरी ख़त्म हो जाएगी, है ना। ये वाली जो टर्म रहेगी ये तो पूरी ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, ये पूरी ही ख़त्म हो जाएगी 1 - 1 एज इट इज़। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो टाइम की यूनिट हम क्या रखेंगे, टाइम की यूनिट रखेंगे हम सेकंड। तो टाइम की यूनिट जब हम सेकंड रखेंगे तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सेकंड इन्वर्स। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या आई, इसकी यूनिट आ गई आपकी सेकंड इन्वर्स। ये किसकी यूनिट हो गई, रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, 1 - 1 0 हो जाता है, इसलिए कंसंट्रेशन की जो पावर है, कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा, टाइम की जगह पे सेकंड आ जाएगा, सेकंड जब ऊपर जाएगा, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाता है, सेकंड इन्वर्स बन जाता है। ये हमने बात करी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन से ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो अब ये वाली हमारी इक्वेशन, देखिए आप कोई से भी ऑर्डर के लिए यूनिट निकालें आपके रेट कांस्टेंट की, आपको हमेशा जो फॉर्मूला लर्न रखना है वो यही वाला फॉर्मूला रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम 1 - n। अगर पूरा डिराइव करने को आया तो आपको ये पूरा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - 2 × 1 में टाइम इज इक्वल्स टू में K, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन 1 में से 2, मतलब 1 में से 2 माइनस होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 × में 1 में टाइम इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, K। इतना करने के बाद यहाँ तक आप पहले से ही, कभी कभी कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है कि हम पहले से ही क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर उसकी जो यूनिट की वैल्यू है वो पुट ऑन कर देते हैं, मोल पर लीटर हम यहाँ पर पुट ऑन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम क्या कर देंगे, मोल बाय लीटर, ठीक है ना। अब ये जो इन्वर्स है ऊपर, ये दोनों के ऊपर है, मोल के ऊपर भी है और लीटर के ऊपर भी है।
टाइम की जगह पे हम यहाँ पर सेकेंड ले लेंगे। तो दोनों के ऊपर क्योंकि इन्वर्स है तो ये तो हो जाएगा मोल इन्वर्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीटर इन्वर्स है वो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उस पर जो इन्वर्स का साइन है वो साइन क्या हो जाएगा, वो साइन हट जाएगा। तो मोल इन्वर्स यहाँ पे आ जाएगा ओनली लीटर, और सेकेंड भी जब ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट आ गई किसकी, कौन से ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी बस आपको चीज़ याद रखना है कि जब आप यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो n की वैल्यू रखने के बाद मोल बाय लीटर जब आप लगाएं तो वो इन्वर्स केवल मोल पे नहीं रहेगा, वो लीटर पे भी रहेगा। तो गड़बड़ ये होती है कि लीटर को ऊपर ले जाके हम इन्वर्स कर देते हैं। तो ये जो -1 है ये पूरे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है, तो मोल पर भी आएगा और लीटर पर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जब फॉर्मूला डिराइव करना है तो ध्यान ये रखना है कि वो n-1 नहीं होगा, वो 1 - n होगा, वरना गड़बड़ ये हो जाती है डेरिवेशन करने में कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1 हम मान लेते हैं। फिर आएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, n = 3, ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, n = 3 होगा। चलिए देख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम, कॉन्सेंट्रेशन की पावर हो जाएगी 1 - n = में k। सो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - 3 इंटू में 1 में टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर -2 इंटू में 1 में टाइम = में k। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मोल बाय लीटर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा -2 इंटू में 1 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मोल जो है, मोल की पावर तो हो जाएगी -2, जो लीटर है, लीटर की पावर कितनी है, -2 है, लीटर को ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मोल जो है, मोल के ऊपर -2 रहेगा, मोल के ऊपर -2, लीटर के ऊपर -2 था, है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर -2 आएगा। लीटर के ऊपर -2 था तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लीटर स्क्वायर कर दिया। क्यों लीटर स्क्वायर किया, लीटर के ऊपर -2 था, ऊपर जाएगा तो लीटर स्क्वायर, और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ये आपकी हो गई थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, ये 4 ऑर्डर थे जिसके अंदर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट बहुत कंपलसरी थी, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऑर्डर, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो चेंज हो जाती है, ये ध्यान रखना है और बताना रहता है। तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स इस यूनिट के पढ़ेंगे, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और हमारे चैनल पर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो आपको पर्सनल ट्यूटर 2 को जाकर सब्सक्राइब करना है, उसे लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।